नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। निकाय चुनाव आते ही प्रदेश में मलिन बस्तियों का मुद्दा भी गरमाने लगता है। सालों से इन बस्तियों पर राजनीति होती नजर आ रही है। कभी इन्हें बसा दिया जाता है, कभी उजाड़ दिया जाता है, तो कभी सांत्वना देकर राजनीति का खेल खेला जाता है, लेकिन बस्तियों का नियमितीकरण नहीं किया जाता। प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। अब इस बीच देहरादून के राजपुर क्षेत्र के विधायक खजानता शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने पहुंचते हैं और उनसे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग करते हैं। साथ ही उन्हें पत्र भी सौंपा जाता है, जिसमें इन बस्तियों के निवासियों के लिए शीघ्र स्थायी समाधान निकालने की बात कही गई। इतना ही नहीं, बल्कि पत्र में उत्तराखंड सरकार के अधिनियम 2018 का हवाला भी दिया गया है, जिसके अनुसार 3 वर्षों में इस समस्या को सुलझाया जाना था, जिसे बढ़ाकर 2021 किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 582 से अधिक बस्तियां नियमितीकरण से वंचित हैं। व्यवस्थाएं होनी चाहिए जहां पर हमारे बस्ती के लोग निवास कर रहे हैं और जो रिस्पना नदी के एकदम किनारे हैं, उसमें तो सरकार अपनी कार्रवाई करेगा, किंतु जो बस्तियां बसी हुई है, पहले से बसी है, उन बस्तियों को किसी भी प्रकार छेड़े ना, क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि बस्तियां जो 582 बस्तियां पूरे उत्तराखंड में हैं, उसमें से 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, इसलिए उनको बसाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। एक बार फिर चुनाव नजदीक आते ही इन बस्तियों पर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी विधायक जहां इन बस्तियों के नियमितीकरण की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी कभी भी इन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीर नहीं रही है। सरकार मलिन बस्तियों के मुद्दे को लेकर कभी गंभीर नहीं रही है। चाहे ग्राम पंचायत चुनाव हो, आप लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मलिन बस्ती को मालिकाना हक देने का कार्यक्रम करेंगे सर्वप्रथम, लेकिन अभी तक कोई एक किसी को कुछ नहीं करा है। अभी विपक्ष हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी तोड़फोड़ मलिन बस्तियों की हमने विरोध किया, सब विरोध करके कोर्ट गए। वहाँ जाने के बावजूद सभी बस्ती वालों को राहत मिली है उसमें, और बहुत सारे मकान भी तोड़े गए हैं इनको अतिक्रमण के नाम पे, जबकि वो सरासर गलत था। मलिन बस्तियों पर राजनीति तो हमेशा से ही होती आ रही है, लेकिन इन पर उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। आखिर क्यों इन्हें बसाया जाता है, कौन इन्हें बसाने का काम करता है, और फिर बसाने के बाद क्यों इन्हें उजाड़ दिया जाता है। हैरानी तो इस बात की है कि जब इन बस्तियों पर प्रशासन का पीला पंजा चलता है, तो कहीं भी ये जनप्रतिनिधि नजर नहीं आते, जो कि चुनाव के ठीक पहले इन बस्तियों पर चर्चाओं का बाजार गर्म करने लगते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।